हाय दोस्त, नमस्कार। पासवान ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंडिका V2 का ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक गाड़ी है। इनका भी जो प्रॉब्लम आता है तो बहुत परेशान करता है, आप लोगों को पता होगा। तो इनका प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा इधर ले जाओ रहा हूँ। तो हेलमेट नहीं आसो तो इनको पूरा ऑपरेशन किया गया है, ईसीएम भी लगाया गया है। तो इनका वायरिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो पहले भी चल चुका था। तो जैसे तैसे बन के हुआ, एक जगह पे गाड़ी ख़राब हुआ, उधर ठीक नहीं हुआ, फिर बेचारा मेरे पास गाड़ी को टो करके लाया। अब इनका काम कर रहे। तो प्रॉब्लम आपको मैं दिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम हो क्या रहा है, इनको क्यों ऐसा हो रहा है उसको आपको मैं दिखा रहा हूँ। इधर आओ, लेके आओ, यहाँ पे दिखाओ, लाइट पे दिखाओ। ये आपको नज़र आ रहा, हम दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। फ्लैश लाइट है इसका। यहाँ पे ये वाला जो है ना, कहेंगे कैम वाल्व, ये नज़र आ गया कैम वाल्व। ये वाला ऑन नहीं हो रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना परेशानी है। तो एक्टिव हो नहीं हो रहा है, उसका काम भी थोड़ा समझ लीजिए। काम क्या है, एक सॉलिनॉइड स्विच है जो चाबी ऑन करने के बाद ऑन होता है। अगर चाबी बंद कर देता तो इसके ये जो तेल है, मेन लाइन का तेल पाइप के अंदर जाएगा नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये इसका काम करता है। और बाकी आपको जो सॉलिनॉइड जो जो कैम वाल्व जो आपको मैं दिखाया, वो पाम का अंदर का प्रेशर कंट्रोल करता है। पाम का अंदर का प्रेशर कैसे कंट्रोल करता है, वो ईसीएम का थ्रू कंट्रोल करता है। ईसीएम उनको कंट्रोल करता है। साथ में उनका क्रैंक सेंसर लगा हुआ है, नीचे में क्रैंक सेंसर है। ये नज़र आएगा, नहीं नज़र आएगा, मगर आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, नज़र आ गया। ये वाला आपका क्रैंक सेंसर है। ये आपको आरपीएम, इंजन का रोटेशन भेजता है, आरपीएम भेजता है, उसी हिसाब से पंप का प्रेशर बनाता है कैम वाल्व। और आपको होता क्या है, जब काम बंद कर देता है तो क्या होता है, अंदर में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा और कटकटाएगा। देखिए, स्टार्ट करो, स्टार्ट कीजिए, दिखाते हैं आपको, इनका आवाज़ दिखाते हैं। इसको हम लोग ठीक करने वाले हैं। मैं सोचा वीडियो दे दूँ आप लोगों को। और देख रहे, इनका आवाज़ देख रहे हैं ना। और ये जो स्टार्ट हुआ है, गाड़ी स्टार्ट करके गर्म किया गया, इसलिए स्टार्ट हुआ है। ये अगर ठंडा पोजीशन हो जाए ना, गाड़ी मान लीजिए सारा रात बंद रखिएगा, सुबह में गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। यहाँ पे तेल नहीं आ रहा, एक कैम वाल्व का रिटर्न पाइप है जो यहाँ पे तेल नहीं आ रहा है, इसमें तेल आना चाहिए। तेल आएगा, फिर ये आवाज़ कम हो जाएगा, पंप का प्रेशर रिलीज होगा। तो मान लीजिए अभी पंप का अंदर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और तेल का फायरिंग गलत होने की वजह से आपको ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो ऐसा कंडीशन में अगर आप फंसेंगे, गाड़ी पिकअप ठीक से नहीं लेगा, ठीक से पिकअप भी नहीं, बंद हो गया, गाड़ी स्टार्ट दो। हाँ, अच्छा, बंद करो गाड़ी, बंद करो। आप एक आवाज़ को फॉलो कीजिएगा। आवाज़ ऐसा है, यहाँ पे ना जो कैम वाल्व है ना, जब आप चाबी ऑन कीजिएगा तो वाल्व को वहाँ पे किर 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 करके आवाज़ आना चाहिए। चाबी ऑन कीजिए, तो चाबी ऑन है मगर यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये कैम सेंसर काम नहीं कर रहा है। कैम सेंसर आपको काम करता है ईसीएम भाया, डायरेक्ट काम नहीं करता है। तो अब ईसीएम, इसका मतलब यह है कि ईसीएम नहीं ऑन हो रहा है।
और ईसीएम नहीं ऑन हो रहा है, रुक जाओ, ईसीएम नहीं ऑन हो रहा है। इसका ये भी देख लीजिए, चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है, चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा था, चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है। तो मेन कारण ये है ना कि इसका मेन जो वायरिंग का प्रॉब्लम है, ईसीएम ऑन नहीं हो रहा, उसी की वजह से इतना सारा प्रॉब्लम है। आपको मैं थोड़ा आवाज़ दिखा दे, इसको डायरेक्ट करके भी आवाज़ आपको पता चल गया होगा। छोड़िए, छोड़ दीजिए, फिर से लगाइए। तो इस तरह का आवाज़ आना चाहिए। छोड़ दीजिए, फिर से ऐसा आवाज़ आपको आना चाहिए। चाबी देने के बाद इंजन ऑन कीजिएगा तो ऐसा आवाज़ आएगा। ऐसा आवाज़ नहीं आएगा तो गाड़ी कट आएगा और सफ़ेद धुआं मारेगा। और ठंडा पोजीशन में जब एक सारा रात गाड़ी रहेगा, सुबह का टाइम गाड़ी आपको स्टार्ट ही नहीं होगा। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। जब इसको मैं एक चीज़, यहाँ जो ये तार है ना, इसके अंदर लगाया गया है, देख लीजिए, यहाँ पे लगाया गया है। इसका मेन का प्रॉब्लम है, ग्राउंड है, मेन का प्रॉब्लम है। देखिए, मैं मेन में लगा दिया, पॉजिटिव में लगाया तो आवाज़ आ गया। आप मजे के बाद आपको एक और दिखाएंगे, इसमें चेक इंजन का लाइट भी जल जाएगा। ये भी इंजन से ऑन करेंगे, ये देखिए उस कोना में चेक इंजन का लाइट आ गया। राहुल तार हटाओ वाला, तार हट गया तो लाइट भी नहीं आ रहा। फिर से तार लगाओ। तो पहले आपको ईसीएम में करंट क्यों नहीं जा रहा, इसको चेक करना है। ये चेक इंजन आपको आना बहुत ज़रूरी है और किरकिर आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर आपको काम करना होगा। अब करते हैं काम, क्या कारण है ये आपको बता रहे हैं। हो गया। अब बात यह है कि भाई साहब, जो फ्यूज़ का जो कवर है ना, जो हम लोगों को बहुत ज़रूरी का चीज़ है, उसको देख करके ही हम लोग पकड़ते हैं कि कौन सा फ्यूज़ क्या चीज़ का है, कौन सा रिले कहाँ का है। वो तो है ही नहीं, अब पकड़ना मुश्किल है, मगर पकड़ना पड़ेगा। तो पकड़ने का बहुत सही तरीका है जो आप इसमें पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हो, आप हमको बताते हैं। इधर ले आओ राहुल। अब पकड़ सकते हैं कि कैसे, कौन सा कनेक्शन किस चीज़ का है। तो मान लीजिए यहाँ पे ईसीएम रिले हमको खोजना पड़ेगा। ईसीएम रिले नहीं ऑन हो रहा है, इसीलिए चेक इंजन का लाइट नहीं आ रहा है, क्योंकि ईसीएम में करंट जाता है रिले भाया। तो हम चेक करते हैं। फोन पड़ धरो काज होच्छे मार सीधे धरो। क्या हो गया राहुल, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। ठीक है, दिखाया ना। तो मान लीजिए हम इसका एक कॉइल का काम करता है। तो रिले देख रहे हैं ना, 4 पिन रिले है, एक कॉइल का काम करता है। इसमें ग्राउंड आएगा और एक में मेन आएगा। मेन आते ही वो कॉइल मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेट होते ये दोनों एक हो जाता है। तो हमको इसी में करंट देके चेक करना है। इसमें करंट आएगा कैसे, एक ठो आएगा मेन जो बैटरी का रहेगा और वही घूर करके रिटर्न जाएगा। चलिए, लाइट जला। तो ये बैटरी का मेन है और यही करंट घूर के इससे में जाएगा। तो कैसे जाएगा, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आवाज़ आया। अच्छा, चेक इंजन लाइट आ गया। यहाँ पे लाइट देखो, देखिए चेक इंजन लाइट आ गया, मगर लाइट ब्लिंक कर रहा है। कोई कारण होगा ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक हो इसलिए कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ब्लिंक हो रहा होगा। और साथ में ये भी खरखरा रहा है, ये इंटरनल लाइट रिले यूनिट। तो ये भी खरखरा रहा है। बंद हो गया। मगर इतना हमें पता चल गया ना कि ये ईसीएम का रिले है। ठीक है, अब इसको हम चालू भी कर लेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि रिले सही है। अगर आपको ये सोच लेते कि इसमें चेक इंजन का लाइट नहीं आया तो रिले ख़राब हो गया, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। जो रिले बोल रहे हैं ईसीएम ख़राब हो गया, अगर सोच रहे हैं आप तो मत सोचिए। अब इस तरह से चेक करके रिले ठीक है कि नहीं पता कर सकते हैं। देखिए, चेक इंजन लाइट आ गया, इसका मतलब यह है कि रिले ठीक है।
अब आखिर ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ये रिले ऑन क्यों नहीं हो रहा। इसमें भी जो 2 तार है वो तो ये दोनों पिन का मैं डायरेक्ट कर दिया। अब हमको इसको देखना है, इसमें कौन मेन होगा, कौन अर्थिंग होगा, ग्राउंड होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस पिन का हमको करंट चेक करना है यहाँ पे। थोड़ा भालो करो, ठीक से पकड़ो। अच्छा, तो हम एक पिन में लगाते, कोई भी एक पिन में लगा लेंगे। बॉडी में दे दिए तो यहाँ से ये, अच्छा लाइट जला, मतलब ये मेन है। अगर ये मेन है, ये रिले मेन आ रहा, मतलब ये है कि इसका अर्थिंग नहीं आ रहा। अगर अर्थिंग दे दिया जाए, ये अर्थिंग अगर दे दिया जाए, जैसे कि मेन तो आपको दिखा दिया मैं, लाइट जलेगा, देखिएगा लाइट नजर आ रहा है राहुल, लाइट जलेगा, ये नजर आ रहा है ना। ये नीचे वाला पिन मेन है, नीचे वाला पिन मेन है, ये दिमाग में रखिएगा। और ऊपर वाला अर्थिंग है। अब देखते हैं अर्थिंग कट गया कि नहीं। एक चीज़ और हमको देखना है, ये चाबी देने के बाद मेन आ रहा है ना, चाबी देने से पहले ही रहता है, क्योंकि चाबी देने के बाद क्या आता है उसको देखना है। चलिए चाबी बंद कर दिए, मेन नहीं है, मतलब चाबी का मेन इसमें आ रहा है, मतलब ये सही है। साला अर्थिंग कट गया इसका मतलब। चलिए क्या हो गया, चलिए ठीक है, चाबी काटो तो। और चाबी काटे तो बंद हो गया, मतलब चाबी का मेन इसमें आ रहा है। हाँ, तो इसका अर्थिंग का प्रॉब्लम है। अब हम इसको फिर से हम लोग को देसी जुगाड़ लगाते हैं। हमको नीचे वाला में करंट चाबी का आ रहा है, अर्थिंग नहीं आ रहा है। तो अर्थिंग कहाँ से आएगा, अर्थिंग तो डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि चाबी का अगर मेन आ रहा है तो अर्थिंग डायरेक्ट बॉडी से ही आना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। मैं डायरेक्ट ऊपर वाला पिन था, तो हमको तार तो नहीं कट गया, ये भी देख लेना है। तो तार तो नज़र सही आ रहा है, तार में कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे ख्याल से ECM भाया नहीं होगा, देखते हैं। ऊपर वाला पिन था, ऊपर वाला में हम दिए। अब डायरेक्ट अर्थिंग देंगे हम, डायरेक्ट अर्थिंग बढ़िया जगह होना चाहिए। हाँ, रिले ऑन हो गया, चाबी स्विच था तो चेक कीजिए, लाइट आ गया। मगर वही प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका जो रिले है ये आवाज़ कर रहा है, जो आवाज़ नहीं आना चाहिए। चाबी था तो सिस्टम तो ठीक है काम कर रहा है, मगर स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट भी हो गया, स्टार्ट भी हो गया। गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है, इसको छोड़ देंगे तो करकर हो रहा है। फिर से दे दिए तो सही है। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि इसका पूरा जो फंक्शन है, फंक्शन सही काम कर रहा है। देखिए ये तार लगा हुआ है, इसमें कोई तार नहीं जोड़ा हुआ है, इस सिस्टम के साथ ही काम कर रहा है। सारा चीज़ ठीक है, ये तो मैं चेक करने के लिए लगाया था। ये हमको लग रहा है अभी सही काम कर रहा है। यहाँ से तेल आने लगा है, बोले थे ना तेल नहीं आने पे प्रेशर हाई होता है। तो ये कंट्रोल हो गया, तेल कंट्रोल हो गया। मगर ये इतना स्पीड में तेल नहीं आएगा, तेल मान लीजिए इस तरह आएगा, इस तरह। इतना स्पीड में तेल नहीं आएगा, अभी भी प्रॉब्लम है। पिकअप ले रहा है। तो अभी तो आपको सही लग रहा है, मान लीजिए बढ़िया चल रहा है। तो आपको एक अर्थिंग वहाँ पे है, वहाँ पे भी आपको जो दिख रहा होगा, ये अर्थिंग मिस करने से भी ऐसा होता है। तो आपको सारा अर्थिंग चेक करना होगा। तो उन अर्थिंग फेंका बैठा तार, तो मैं डायरेक्ट बैटरी से अर्थिंग ला के बोल्ट में दिया हूँ, और नहीं तो उसको बोल्ट को घस के फिर से लगाना होगा। नहीं ठीक होगा।
प्रॉब्लम है, नहीं चुका, छेड़ दो। एक बार इसको हम खोलेंगे, खोल के साफ करके लगाएंगे, फिर देखते क्या होगा। एक चीज़ और, आपको इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं कि वो जो अर्थिंग का तार है ना रिले में, जो ईसीएम का रिले का जो अर्थिंग वाला तार है, वो तार कहाँ गया है। हो सकता है चाबी ऑन होने के बाद उसमें मेन जाए और वही कनेक्शन ईसीएम के साथ रहे। हो सकता है कि ईसीएम अर्थिंग उधर सप्लाई कर रहा होगा, तो ईसीएम अर्थिंग नहीं दे पा रहा है, उस तार में तार जल गया होगा या कुछ हो गया होगा। जो कंडीशन है वायरिंग का देख रहे हैं, तो हमको ये भी बेटर रहेगा कि हम वहाँ से डायरेक्ट उसका दूसरा मुंह को पकड़े, एक मुंह यहाँ पे है और दूसरा मुंह को पकड़े, उसके बीच में कहीं पे काटा हुआ है कि नहीं। इसके लिए हमको शॉर्ट चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे ये भी आपको बताते हैं हम। तार का क्वांटिटी चेक करना होगा। तो ये जो अर्थिंग का तार है ना, कहाँ गया तार, नजर आ रहा है? तो लाइट आता तो ये वाला तार है, कलर दिखाना मुश्किल हो रहा है आपको, मगर इसमें आपको पीला है, एक कलर पीला है। और तो आप लाइट हटा लो, इसका फ्लैश जल रहा है क्या? इसका फ्लैश बंद है, कैसे चलेगा फ्लैश? जैसे जितना टेक्नोलॉजी है उतना ही प्रॉब्लम है। तो ये तार आपको यहाँ पे पीला नज़र आ रहा है, देख रहे हैं? कहीं कहीं पे पीला नज़र आ रहा है ना, यही कलर है इसका। तो लाइट फ्लैश की वजह से सफ़ेद दिख रहा है, देख रहे हैं? ये पीला दिख रहा है, अंधेरा होते पीला दिख रहा है ना, ये पीला कलर है और इसमें सफ़ेद बॉर्डर है, सफ़ेद एक लाइन दिया हुआ है, सफ़ेद लाइन है। तो इसी को आपको ढूंढ के निकालना है कि इसका एक छोर तो यहाँ पे लगा हुआ है और ये दूसरा छोर कहाँ गया है, वहाँ तक आपको पहुँचना है और देखना है कि ये बीच में कहीं पे कट गया कि नहीं है। तार अगर कट गया होगा तो प्रॉब्लम होगा, तो दूसरा छोर को खोज के निकालना है आपको। चलिए निकालते हैं खोज के। तो पहले आपको मल्टीमीटर चलाना सीखना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर आपको इस स्पीकर वाले पे ना, साउंड वाले पे रखना है आपको। इससे आप शॉर्ट चेक कर सकते हैं। देखिए एक आवाज़ आप सुन सकते हैं, आवाज़ आपको आएगा, पिक करके आवाज़ आएगा। ये जो पिक पिक आवाज़ आ रहा है ना, इससे शॉर्ट चेक करता है। अभी तार, ये तार दोनों इसी में लगा हुआ है, देखिए ये तार दोनों इसी में लगा हुआ है, इसी में दोनों तार लगा हुआ है, इसी का तार है। ये तार सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए चेक करना पड़ता है। तो आवाज़ आ रहा है, तो इसी तरह आप उसको लाइन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारा पीला तार इस तरफ आया है, इसमें बहुत सारा पीला तार लगा है। जहाँ आपको बताया कि वहाँ पे पीला तार ही था। तो अभी हमको इसी पीला तार में चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? पीला और हल्का सादा था, तो इसको तो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, पहुँचेगा? अच्छा वो बोला है ना, अच्छा पकड़ो इसको, धरो क्या। ये ईसीएम का कपलर है और इसी में सारा पीला तार आया है, इसमें नहीं है, ये इस कपलर में नहीं है, ठीक है। तो ये कपलर खोलने के लिए भी आपको इसको कवर खोलना पड़ेगा। यहाँ पे दो लॉक है, देखते हैं बहुत सारे गाड़ी को भाई ज़बरदस्ती खोल के तोड़ देते हैं। यहाँ पे दो लॉक है, इसको लॉक को फाँका कीजिए और इसको आपको निकाल के देखते हैं। अगर ये निकल जाएगा तो सही रहेगा। हाँ निकल गया, क्योंकि ये कंप्लीट आएगा नहीं। उसको बुला के लेके चलिए इसको मैं निकाल लिया।
धरो भालो करे। अब इसको जैसे बताया था आपको, यहाँ पे लॉक है और एक यहाँ पे लॉक है। चलिए, ओह इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको इधर चूल्हा प्लास्टर दो। चलिए इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे क्लिप है। चलिए, और ये भी निकल गया। अब यहाँ से पता चल जाएगा वो तार इसमें आया है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा पीला तार यहाँ पे आया है, तो शक तो हमको हो ही रहा है। मैं इससे भी ज़रूरत नहीं है, हम इधर से चेक करेंगे। और ये भी नहीं पहुँच रहा है ना। अरे वायरिंग का तार नहीं आ सकता, वायरिंग का तार। तो मैं एक पिन में यहाँ लगा दे रहा हूँ इसको, इस जैक में, इस छोर में एक पिन लगा दिया, मैं लगा दिया। अब एक पिन का मदद, अल्पिन का मदद से मैं इधर में चेक कर लेंगे। मैं इधर चेक कर लेंगे, जिसमें जो तार यहाँ पे आएगा पिक करके आवाज़ करेगा, पिक करके आवाज़ करेगा। मगर राहुल वीडियो को थोड़ा बंद रखो। ये तार आपको रिले का अर्थिंग का तार ये है। यहाँ से हम लोग चेक करते करते आ रहे हैं। ये वाला तार है, ये तार ना, यहाँ से यहाँ तो कुछ मुक्त को देखो। तो प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं बता रहा हमको, तो हमको इसके बीच में चेक करने की तार इधर आ रहा है या नहीं। इसलिए यहाँ पे बहुत सारा पीला तार है, हम हर तार को चेक किए, तो जिसमें ये तार, हाँ ये तार आया। आपको आवाज़ हम सुनाएंगे, मल्टीमीटर को था, आवाज़ हम आपको सुनाएंगे। ये देखिए, लेटा तो ये आपको एक आवाज़ आएगा, पिक करके आवाज़ आ गया। ये तार है, ये तार यहाँ पे आ रहा है, और इतने सारे जंजाल के बीच से यहाँ पे एक जॉइंट है। हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। खोलते इसको, देखते। ये बचपन में लॉटरी काटते थे, बिल्कुल उसी तरह ये सील है। देखते हैं। ओ देखिए, नज़दीक लेगा, नज़दीक लेगा, पूरा नज़दीक लेगा। पूरा साल पर पड़ा हुआ है। छोटा सा प्रॉब्लम अक्सर मिस्त्री भाई जो है बड़ा प्रॉब्लम के पीछे दौड़ता है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, एक गाड़ी में 2 ECM लगाया गया, क्योंकि सबको दिमाग में आ रहा था कि ECM खराब है। इससे पहले भी मिस्त्री काम किया, एक ECM हटा दिया, फिर 2 ECM चेंज किया गया, मगर इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मिस्त्री भाई हमेशा ही बड़े चीज़ को मत सोचिए, छोटे चीज़ में भी रहिए। ये छोटा सा प्रॉब्लम है, कभी यहाँ पे तार काटा होगा और जुड़ने के बाद इसके बीच में साल्पर आ गया, और एक साल्पर एक गाड़ी को बता दिया। आज 15 दिन हो गया होगा, शायद 10 दिन से आपके सामने हम लाइव दिखा रहे गाड़ी को स्टार्ट करके। अब वीडियो में बने रहे, मगर ये बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरा आपको पासवान ऑटोमोबाइल का चैनल है, उनको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो अपना जितना भी आपका दोस्त यार है सारे को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी भला हो जाए। ये छोटा सा फॉल्ट और प्रॉब्लम ख़त्म। कैंसर की तरह है। ये छोटा सा प्रॉब्लम के लिए कितना गाड़ी स्क्रैप हो गया होगा, कोई ठीक नहीं है। कितना गाड़ी स्क्रैप हो गया, स्पेशल लग गया से कितना गाड़ी स्क्रैप हो गया होगा।
अब उनको यहाँ पे दिखाते हैं तो देखो प्रिंटर, यहाँ पे आपको अब आवाज़ आएगा। तो कौन सा तार था, ये वाला तार है, ये वाला तार है, और हम चेक करते हैं हम। ठीक है, आवाज़ आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब लगाते गाड़ी स्टार्ट होगा, देखिए। चलिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और आप लोग वीडियो पे बने रहे, और आपको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, इतना देर तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। और यही धैर्य है आपका जो आपको बहुत बड़ा मिस्त्री बना देंगे। इसी तरह धैर्य के साथ आप मेरा सारा वीडियो देखते रहिए, और आपको मैं एक से एक वीडियो देंगे। तो मुझे लग रहा है गाड़ी का बीमारी ठीक हो जाना चाहिए। तो मैं पहले चाबी दे रहा हूँ। चेक इंजन लाइट आ गया, चेक इंजन का लाइट आ गया, इसका मतलब ये गाड़ी अब ठीक हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। निकल है, स्टार्ट भी हो गया, लाइट भी चला गया। तो कैसा लगा दोस्त? छोटा सा प्रॉब्लम, गाड़ी का दशा देख लीजिए क्या हालत है। ठीक है, तो हालांकि ये वायरिंग आपको बाहर डैशबोर्ड खोले बगैर खोजना मुश्किल था, मगर एक प्रॉब्लम होता है जो मिस्त्री भाई को हमेशा बड़ा चीज़ पे नज़र चला जाता है कि उसको बदलो। जो कारण होता है कि मालिक खरीद के लाएगा ना काम होगा। ठीक है, तो वैसा मत कीजिए, छोटे छोटे चीज़ को फॉलो कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो गाड़ी का ओनर पैसा आपको खुद दे देगा। गाड़ी फर्स्ट क्लास हो गया। तो मैं दिखाते हूँ यहाँ पे इंजन का, वहाँ पर भी देख लीजिए, सारा चीज़ सही होगा, कोई चीज़ में एक्स्ट्रा नहीं है। देख लीजिए पूरा सिस्टम के साथ फिटिंग है, कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं है। ये तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ। आपको हम बता रहे थे यहाँ पे तेल का प्रेशर आपको देखना चाहिए, इसको भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये थोड़ा मोटा तेल आ रहा है, और भी इससे पतला तेल आएगा। इसको ठीक करने के लिए हमको इसको सेटिंग करना होगा, यहाँ से सेटिंग करना होगा। या बहुत कारण होता है, क्रैंक सेंसर अगर पूरा काम नहीं करेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा। ये इंजेक्टर अगर पूरी तरह से काम नहीं करे, यहाँ दिखाओ, इंजेक्टर पूरी तरह से काम नहीं करेगा तो भी एक इसका प्रॉब्लम आएगा। अगर फिलहाल इसमें गाड़ी चलेगा, जो गाड़ी में जो कांपने वाला बीमारी आ गया ना, कांप लिया ना, कांप रहा है ना, इसका कारण यह है ना कि तेल का प्रेशर ठीक नहीं हो रहा, सारा तेल इसका बैक हो जा रहा है। तो इसको भी हम ठीक करेंगे। ये इस तरह प्रेशर से तेल आएगा, इस तरह इसे प्रेशर तेल आएगा, तो इसको भी ठीक कर देंगे। फिलहाल जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे वो चीज़ कंप्लीट है, तो बहुत खुशी की बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और क्या आपको क्या देखा है? हाँ, सारा चीज़ तो सही है। आप लोग वीडियो देख लेते हो, सारा चीज़ कर लेते हो, मगर लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, ये गलत बात है। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपको तरह तरह के वीडियो देते रहूँ। मेरा चैनल बनाने का मकसद है कि मैं हर एक भाई जो मिस्त्री काम सीखना चाहता है, सबको मिस्त्री बनाना चाहता हूँ मैं। तो वीडियो देखिए और मिस्त्री बनिए। शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। बंद कर दीजिए।